सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मेगा वॉर एक्सरसाइज गगन शक्ति को लेके है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ बीएस धनोआ जी ने सोमवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि गगन शक्ति एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पूरी दुनिया को अपनी क्षमताओं से परिचित कराया है और इंडियन एयरफोर्स ने यह भी साबित करने में कामयाब रहा है कि वो एक टू फ्रंट वॉर के लिए पूरी तरह से तैयार है। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ जी ने मीडिया के सामने ये कहा कि 13 दिन तक चलने वाली इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने 11,000 से भी ज्यादा सॉर्टीज को कंप्लीट किए हैं और ये एक्सरसाइज टू फ्रंट वार का सामना करने के लिए किया गया था, जिसमें जल्दी से ही एक फ्रंट के एनिमी को खत्म करके फ्लीट को दूसरी फ्रंट में डिप्लॉय करने का अभ्यास किया गया था। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने यह कहा कि इस एक्सरसाइज के दौरान हमने जितना उम्मीद किया था उससे कई ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमने अचीव किया है। अगला अपडेट माइन स्वीपर वेसल्स को लेके है। साउथ कोरियन कंपनी कंगनम कॉर्पोरेशन की तरफ से इंडिया की 32,640 करोड़ रुपए की माइन स्वीपर वेसल प्रोजेक्ट के लिए इश्यू की गई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को रिस्पॉन्ड किया गया है। पहले भी कंगनम कॉर्पोरेशन गोवा सीपैड लिमिटेड के साथ मिलकर इंडियन नेवी के लिए 12 माइन स्वीपर वेसल्स को मैन्युफैक्चर करने वाला था, लेकिन उनकी हाई कॉस्ट की वजह से इसे फाइनल स्टेज में आके कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद 21 मार्च को गवर्नमेंट की तरफ से दोबारा से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को जारी किया गया था और फॉरेन सीपैड 10 मई तक अपना रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। गोवा सीपैड के चेयरमैन ने कहा है कि वो अभी एक इटालियन सीपैड के रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहे हैं। पहले ही गोवा सीपैड ने इस प्रोजेक्ट में काफी इन्वेस्ट कर चुका है और इन वेसल्स की कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया को भी काफी हद तक शुरू कर दिया गया है और इन वेसल्स में लगभग 60% तक इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है। और अगर अभी से इन वेसल्स की कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाता है तब भी पहले वेसल्स को कंप्लीट होने में 2021 तक का वक्त लगने वाला है और इनकी डिलीवरी 2021 से 2026 के बीच होने वाली है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से है। द हिंदू में एक आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि इंडियन नेवी की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में डिले होने की वजह से ह्यूज कॉस्ट ओवररन का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन नेवी की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन प्रोग्राम में असर पड़ रहा है। इंडियन नेवी की ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जैसे कि P-15A, P-28 एयरक्राफ्ट कैरियर, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल, P-75 और P-17A जैसे प्रोजेक्ट में डिले होने की वजह से इनकी एक्चुअल कॉस्ट और इनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट में काफ़ी अंतर आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो P-75 प्रोजेक्ट की एक्चुअल कॉस्ट 18,798 करोड़ तय किया गया था, जिसे 2012 में रिवाइज करके 23,558 करोड़ तय किया गया। फिर से जुलाई 2017 में इसे वापस रिवाइज किया गया और इस बार इसकी कॉस्ट 25,737 करोड़ तय किया गया था। तो इस तरीके से डिले होने की वजह से इंडियन नेवी को सेम प्रोजेक्ट में सेम वेसल्स के लिए ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, कि इंडियन नेवी की मॉडर्नाइजेशन प्लान में बाधा डाल रहा है। अगला अपडेट DC-3 एयरक्राफ्ट को लेके है। डाकोटा DC-3 एक 1940s का एयरक्राफ्ट है जिसे जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की विंटेज फ्लीट में शामिल किया जाएगा। 1988 तक डाकोटा DC-3 एयरक्राफ्ट की एक बड़ी फ्लीट इंडियन एयरफोर्स में शामिल थे और ये उस वक्त के बेहतरीन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में गिने जाते थे। कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी इसी एयरक्राफ्ट की मदद से फर्स्ट सिख रेजिमेंट को कश्मीर तक पहुंचाया गया था। वर्तमान इंडियन एयरफोर्स को मिलने वाला इस एयरक्राफ्ट को राज्यसभा के MP मिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने UK में रिस्टोर करवाकर इंडियन एयरफोर्स को गिफ्ट किया है। इंडियन एयरफोर्स भी अभी इस एयरक्राफ्ट के नेविगेशनल सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए रीफ्लाइट एयरवर्क लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है। इस एयरक्राफ्ट को अब 4 मई को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाएगा और इसकी इंडक्शन सेरेमनी को इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में कंडक्ट किया जाएगा। अगला अपडेट चाइना की तरफ से। चाइनीज मीडिया में अब ये बताया जा रहा है कि अब वक्त आ गया है जब इंडिया और चाइना को एक साथ मिलकर खड़े होने की जरूरत है। ये बात सही है कि दोनों देशों के बीच बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन इनको डिप्लोमेटिक तौर पर भी सुलझाया जा सकता है। इंडिया और चाइना दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और फ्यूचर में ग्लोबल लीडर बनने के लिए इनको एकजुट होने की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों से चाइना इंडिया पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी चाइना अपनी OVR प्रोजेक्ट में इंडिया का समर्थन हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है। सुषमा स्वराज जी के चाइना विजिट के दौरान ऐसा लग रहा है कि इंडिया और चाइना की आपसी संबंधों में काफ़ी सुधार आ रहा है, लेकिन चाइना अभी भी OBOR प्रोजेक्ट में इंडिया का समर्थन हासिल नहीं कर पाया है।
पीएम नरेंद्र मोदी जी भी बहुत ही जल्द चाइना के दौरे पर जाने वाले हैं और इसी बीच चाइनीज प्रेसिडेंट और नरेंद्र मोदी जी के बीच OBOR प्रोजेक्ट को लेकर कुछ इनफॉर्मल डिस्कशन हो सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।